आला हजरत सिर्फ हदीस पढ़ते पढ़ाते नहीं थे। हमारा ये भी बड़ा मसला है। कुरान में से बहुत सारों को पढ़ना आता है, हदीसें हम में से बहुत सारों ने पढ़ी हैं, बयान भी करते हैं। अमल कितना है? हाय हाय, नबी पाक के फरमान पर अमल कैसा था? खुद फरमाते कि एक बार तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बुखार से अभी उठा ही था, मक्के के दिन थे, मैं हरम पाक में मौजूद था और बारिश शुरू हुई। अब जब बारिश शुरू होने वाली थी, बादल आ गए थे, तो कहते मैं जल्दी जल्दी काबे के सामने पहुंचा। जैसे ही मैं काबे के सामने पहुंचा, बारिश होने लग गई। मुझे नबी पाक की वो हदीस याद आ गई कि जो बारिश में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। कि अभी हालांकि तबीयत ठीक ही हुई थी, बुखार से बाहर आए थे, कहते मैंने तवाफ शुरू कर दिया, फुल भीग गए, घर वापस आए तो फिर तबीयत जो है वो नासाज होने लगी। तो आपके किसी साथी ने कहा कि हुजूर एक हदीस पर अमल करने के लिए आपने अपनी तबीयत का ख्याल ना किया, हालांकि ये हदीस भी ज़ईफ है। एक बात याद रखिए, हदीस यानी नबी पाक का फरमान ज़ईफ नहीं होता, ये एक इस्तिलाह है शरीयत की कि रावी जो होते हैं उस रावी के बारे में उसकी रिवायत करने में कुछ शराइत की कमी होती है, इसलिए उसको ज़ईफ कहा जाता है। कहा हुजूर एक ज़ईफ हदीस पर अमल करने के लिए अपनी तबीयत का आपने ख्याल नहीं रखा। आला हजरत ने जवाब क्या दिया? हदीस पर इत्मीनान, अल्लाह के नबी के फरमान पर भरोसा कैसा था? फरमाते हदीस ज़ईफ है मगर उम्मीद बड़ी कवी है, उम्मीद बड़ी पुख्ता है। मेरे नबी ने फरमाया है ना, अल्लाह वो अजर मुझे देगा कि जो बारिश में तवाफ करता है वो रहमत इलाही में नहाता है। आला हजरत को नबी पाक के फरमान पर यकीन कैसा था?